चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ओके, क्या है इसमें? इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी इमर्ज एट अ स्प्लिट ऑफ स्टेज इन द डिपार्टमेंट पी। अच्छा, तो जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो कहाँ पर चल रहा है? डिपार्टमेंट पी में चल रहा है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद कितने प्रोडक्ट निकल कर सामने आएंगी? 3, ए बी और सी। प्रोडक्ट ए इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट क्यू। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट है, तो ए बी और सी 3 प्रोडक्ट निकल कर सामने आएंगे। उसमें से जो ए होगा उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, वो भी किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट नंबर क्यू में, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रोडक्ट बी जो है उसको भी फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, और वो भी कहाँ किया जाएगा? इन डिपार्टमेंट आर। और जो प्रोडक्ट सी है उसको भी फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, और ये कहाँ किया जाएगा? एस। ठीक बात है। देयर इज नो लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट। ठीक है, कोई लॉस नहीं होता है फर्दर प्रोसेसिंग के द्वारा। मतलब जितने केजी को हम फर्दर प्रोसेस करते होंगे उतना ही केजी आउटपुट हमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मिल जाता होगा। द कॉस्ट डेटा फॉर अ मंथ आर एज अंडर। क्या दिया है भाई? आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट पी। डिपार्टमेंट पी में कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया? ₹12,68,800। अच्छा, डिपार्टमेंट पी मतलब ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट बनेगा भाई। डिपार्टमेंट पी मतलब जहां पर कॉमन प्रोसेसिंग होती है ना, ऐसा उन्होंने बताया था। डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट का क्या है? पी, क्यू, आर और एस 4 डिपार्टमेंट थे। चारों डिपार्टमेंट में किसकी डायरेक्ट वेजेस क्या है? ये अच्छे से क्वेश्चन में गिवन है, क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है। और क्या बोले जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है 4,64,000 आर टू बी अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट ऑन डायरेक्ट वेजेस बेसिस। मतलब 4,64,000 को आपको वेजेस के प्रपोर्शन में चारों डिपार्टमेंट में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कर देंगे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रपोर्शन में बांटना ही तो है 4,64,000 को, इनके प्रपोर्शन में बांट देंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। और अब क्या है आगे? आगे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल 3 प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग देम फर्दर एज अंडर। अच्छा, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करा और बेच दिया। ठीक बात है। ओके, अच्छा, यहां तक की कहानी को एक बार डायग्राम में अपन चेक करते हैं। देखो क्या लिखा है। डिपार्टमेंट पी ये रहा, आप ध्यान देना। डिपार्टमेंट पी ये रहा, डिपार्टमेंट क्यू ये रहा, डिपार्टमेंट आर ये रहा, और डिपार्टमेंट एस ये रहा। ठीक बात है। डिपार्टमेंट पी में क्या चल रहा है? कॉमन प्रोसेसिंग, जिसमें रॉ मटेरियल लग गया 12,68,800 का, वेजेस लग गई 3,84,000 की, और ओवरहेड जो वेजेस के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे डिपार्टमेंट में बांटा गया था वो आ गया है 3,72,100, 3,72,100। ठीक बात है। तो ये हो गई आपकी क्या? ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक बात है। अब बात कर लेते डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट आर और डिपार्टमेंट एस की। तो भाई जो प्रोडक्ट ए है उसको फर्दर प्रोसेस करना था कहाँ पर? डिपार्टमेंट क्यू में। ठीक है, सही लिखा है अपन ने। प्रोडक्ट बी को करना था डिपार्टमेंट आर में फर्दर प्रोसेस। ठीक है, वो भी सही किया। प्रोडक्ट सी को करना था डिपार्टमेंट एस में फर्दर प्रोसेस, कर दिया। बहुत अच्छा। तो जो भी क्वेश्चन बताया था अपन ने डायग्राम में बना लिया है। आपको तो सिंपल तरीका बताता हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है? जैसे जैसे वो बोलते जाए क्वेश्चन को वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाते चलना है। अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन बनना ही है ना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? अच्छा, ये डायरेक्ट वेजेस दी थी तो चारों की ये भी लिख देते हैं, चारों डिपार्टमेंट की। डायरेक्ट वेजेस अपन ने पी की तो लिख दी थी 3,84,000। क्यू की डायरेक्ट वेजेस कितनी है? क्यू की डायरेक्ट वेजेस कितनी है? क्यू की डायरेक्ट वेजेस है 96,000। देखो ये लिखा है 96,000, किधर गया? ये रहा डायरेक्ट वेजेस। ऐसे ही डिपार्टमेंट आर की 64,000 और डिपार्टमेंट एस की 36,000। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस बार कैसे दी है? बोले ए को फर्दर प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट क्यू में, बी को फर्दर प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट आर में, और सी को करते हैं डिपार्टमेंट एस में। और तीनों डिपार्टमेंट की क्या करा? खर्चे उन्होंने अलग से बता दिए। तो वेजेस अपन ने लिख लिया 96,000, 64,000 और 36,000। इसके अलावा जो ओवरहेड है, ओवरहेड को हमने चारों डिपार्टमेंट में वेजेस के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो डिपार्टमेंट पी को मिला था 3,72,100, इसको 76,800, इसको 51,200, इसको 28,800। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों
को ऐड करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट की जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें मिल जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, मैंने एक वर्किंग नोट भी बनाया है, देखो जिसमें क्या लिखा है मैंने लिखा है अलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अमंग ऑल डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आपको भी एग्जाम में ऐसा बनाना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए, PQRS, उनकी डायरेक्ट वेजेस लिख दी, और इसी प्रपोर्शन में हमने क्या करा, ओवरहेड को बांट दिया, तो ये सारे हमारे आ गए ओवरहेड्स। तो जैसे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटते वैसे इस बार क्या करा, उन्होंने पहले चारों डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हमसे डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में। तो बड़ा आसान है, हमारा बच्चा आराम से कर लेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे चलते हैं भाई। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है उन्होंने तीनों प्रोडक्ट को क्या करा है, फर्दर प्रोसेस करके उन्होंने बेचा है। ठीक बात, लिखा है आगे A, B और C। A के बेचे हैं 44,000 यूनिट, B के 40,000 और C के 20,000। किस प्राइस पर बेचे हैं हमने, 32, 24 और 16। ओके, आगे लिखा है देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, दीज प्रोडक्ट वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। अगर इन प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने की बजाय स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचा जाता तो इनके सेलिंग प्राइजेस क्या होते, 20, 22 और 10। तो अगर हम तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करते और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देते तो इनकी सेलिंग प्राइस क्या होती, 20, 22 और 10। ठीक बात, A, B और C तीनों की। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो हो गया खत्म। सर क्वांटिटी तो कहीं बताई है ना बेटा, देखो कितनी बताई है, प्रोडक्ट A की 40,000, B की 40,000 और C की 20,000। तो सर ये जो आउटपुट की क्वांटिटी है ये तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद है, तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्वांटिटी ये है और प्राइस ये है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बात करें तो प्राइसेस अलग से दिए हैं, अपन ने नेक्स्ट पेज पर पढ़े थे, पर यहाँ की क्वांटिटी कहाँ है, मतलब विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग क्वांटिटी क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर क्या क्वांटिटी आई है आउटपुट की, A, B और C की। तो सर आप देखो ना क्वेश्चन में लिखा था कि फर्दर प्रोसेसिंग में कोई भी लॉस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 44,000 kg, 44,000 kg को ही फर्दर प्रोसेस करा होगा, तो बिना किसी नुकसान के 44,000 ही आउटपुट हमें मिला होगा। फिर 40,000 kg को हमने फर्दर प्रोसेस करा होगा तो आउटपुट में हमें 40,000 kg आउटपुट मिला होगा। और ऐसे ही 20,000 kg को हमने फर्दर प्रोसेस करा होगा तो हमें 20,000 का ही आउटपुट मिला होगा, मतलब कोई लॉस नहीं है। तो देखो डायग्राम में मैंने क्या लिखा है, 44,000 kg इंटू 20, 40,000 kg इंटू 22 और 20,000 kg इंटू 10। क्वांटिटी दोनों जगह सेम है, आप देख लो भाई, देखो यहाँ भी 44,000, यहाँ भी 44,000, यहाँ भी 40,000, यहाँ भी 40,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं हुआ है। रही बात प्राइजेस की, तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद के प्राइजेस 32, 24 और 16 ये भी क्वेश्चन में गिवन थे, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर 20, 22 और 10 ये भी गिवन थे। तो भाई क्वेश्चन तो पूरा हो गया खत्म, क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है भाई, देखो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट। आपको ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर ठीक है कर देते हैं। सर लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कौन सी मेथड से करना है। सिंपल जवाब, जब कुछ ना बोला जाए तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाइए, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, इन सबका टोटल, ये ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगी। मतलब जो भी खर्चा डिपार्टमेंट पी में हुआ है वो क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट। उसको हमें बांटना है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। तो देखो ये रहा हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1। हेडिंग डाल दी, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट यूजिंग सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। तो प्रोडक्ट A, B, C तीनों की सेल्स वैल्यू, और इन्हीं तीनों के प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, अलोकेशन कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट का। तो A की आगे कितनी, 8,80,000, B को कितनी ज्वाइंट कॉस्ट मिली, 8,80,000, और C को कितनी मिली, 2 लाख, क्या जाएगा 19,60,000। अरे वाह सर, मजे की बात क्या है, जितनी सेल्स वैल्यू है उतनी ही ज्वाइंट कॉस्ट आ रही, जितनी सेल्स वैल्यू उतनी ही ज्वाइंट कॉस्ट आ रही है। देखो ये ठीक बात है। तो सेल्स वैल्यू का टोटल भी 19,60,000 था और आपकी ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल भी 19,60,000 था। ये कोइंसिडेंस है भैया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1, आसान था।
रिक्वायरमेंट नंबर 2, यहाँ गलती से 3 लिखा हुआ है, देखो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर रेफरेंस एज पर द कंपनीज करंट प्रोसेसिंग पॉलिसी। अच्छा, ये यहाँ से होगा थर्ड पॉइंट। उन्होंने बोला कि कंपनी की करंट पॉलिसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट बताना है। हमने कहा भाई करंट पॉलिसी कौन सी है कंपनी की, तो भाई 2 पॉलिसी हो सकती हैं, या तो आप फर्दर प्रोसेस करके बेचें या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग के बेचें, 2 पॉलिसी होती हैं। तो कंपनी की करंट पॉलिसी कौन सी है, देखो भाई क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कंपनी ने क्या करा है, ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल 3 प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर। मतलब कंपनी की पॉलिसी क्या है, टू प्रोसेस द प्रोडक्ट फर्दर। ठीक है, तो क्या है भाई, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का प्रॉफिट एक तरीके से हमें बताना है। ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बताना है और टोटल भी बताना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें प्रॉफिट बताना है। चलिए भाई देख लेते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2, ये रही, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस सारे खर्चे, तो सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लिख लिया, 9,60,000 और 3,20,000। सर ये कहाँ से आया, कितना सिंपल है भाई, देखो ये रहा हमारा डायग्राम, 44,000 इंटू 32 ये सेल्स वैल्यू, 40,000 इंटू 24 ये सेल्स वैल्यू और 20,000 इंटू 16 ये सी की सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों की सेल्स वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,72,800, 1,15,200, 6,48,000। सर ये कहाँ से आई, ये भी देखो डायग्राम में सब लिखा है, ये दोनों हैं। आप ये देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये रही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जिस बच्चे ने डायग्राम सही से बनाया है उसको तो कोई प्रॉब्लम जानी ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसके अलावा ज्वाइंट कॉस्ट हमने निकाली है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उन्होंने हमसे यही कैलकुलेट करवाया था, तो हमने ज्वाइंट कॉस्ट को भी घटा दिया। तो सारे खर्चे घटाने के बाद हमने देखा कि ए में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,55,200 और बी में ओ माई गॉड 35,200 का लॉस है। ये गलती हो रहा है, ये सिचुएशन खराब है। आगे बढ़ने के बाद भी हमें अगर नुकसान हो रहा है तो आगे क्यों बढ़ना। ठीक है, और प्रोडक्ट सी में क्या है, 55,200 का फायदा है। कहीं ना कहीं कौन बुरा लग रहा है, प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस करना हमें बुरा लग रहा है। अब रही बात टोटल प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, आप क्या करिए नेट करके निकाल दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो आपका जो भी है वो टोटल प्रॉफिट निकल के सामने आ जाएगा। तो सर टोटल क्यों निकाल रहे हो, अरे भाई क्वेश्चन में बोला था ना कि एक स्टेटमेंट बनाओ कंपनी की करंट पॉलिसी के हिसाब से, मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद। और कैसा स्टेटमेंट बनाना है, शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, तो ये प्रोडक्ट वाइज हो गया, और इन टोटल भी बताना है तो ये टोटल भी हो। ठीक बात है, ओके। अब चलते हैं हम रिक्वायरमेंट नंबर 3 पर। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन, कौन से प्रोसेसिंग डिसीजन लिए जाने चाहिए थे टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो भाई सिंपल है, जिसमें लॉस हो रहा है उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलो बता देते हैं उनको लोग। कंपनी कुड इंक्रीज इट्स अर्निंग बाय सेलिंग द प्रोडक्ट बी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना था ना, फर्दर प्रोसेस नहीं करना था। फर्दर प्रोसेस करने पर तो लॉस हो रहा है 35,200 का, क्यों फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा हम बता देंगे। या फिर यूं समझ लीजिए, कंपनी कुड अवॉइड द लॉस ऑफ रुपीज 35,200 बाय सेलिंग एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर आप प्रोडक्ट बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते तो ये 35,200 का लॉस ना होता। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, कंपनी शुड फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट ए एंड सी ओनली एंड नॉट प्रोडक्ट बी। ठीक है, अच्छा एक और बात है, आप चाहते तो रिक्वायरमेंट 2 को एक और तरीके से कर सकते थे। कौन सा तरीका सर, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में करवाया था, मतलब मेरे जो फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने समझाया था कि आप एक काम करिए, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स ले दीजिए, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। बस मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक तरीका ये भी होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद की सेल्स वैल्यू ले लीजिए और उसमें से जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल है वो घटा दीजिए, तो आपकी क्या जाएगी, इंक्रीमेंटल सेल्स, मतलब एडिशनल सेल्स आपकी क्या हुई फर्दर प्रोसेस करने पर। और जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो घटा देते आप, तो एडिशनल सेल्स क्या मिली, रेवेन्यू क्या मिली, वो माइनस एडिशनल कॉस्ट हम घटा देते, मतलब तो आपका एडिशनल प्रॉफिट निकल जाता। तब भी आपके आंसर्स आपको कुछ इस तरीके, मतलब कुछ इस तरीके से ही दिखाई देते। लेकिन सर वो हमने क्यों नहीं करा, बताओ क्यों नहीं करा।
क्योंकि उन्होंने तुमसे रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो पूछा ही नहीं, उन्होंने बस केवल क्या पूछा रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, बोले आप तो हमें प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट बताओ, तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग, मतलब प्रोडक्ट वाइज भी और टोटल भी बताओ, और वो भी करंट पॉलिसी के हिसाब से, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद। तो मजबूरन हमें प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक बात। अगर वो केवल ये पूछते कि बताओ क्या डिसीजन अच्छा होगा, फर्दर प्रोसेस करना या फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचना, अगर सीधा ऐसा पूछा होता तो फिर अपन उससे भी काम चला सकते, तो उसकी जरूरत अब यहाँ नहीं है, वो तो एवं ही आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आगे अपन को इससे और हेल्प मिल जाए। अब बढ़ते हैं भाई फोर्थ पॉइंट पर, क्या पूछा है, कैलकुलेट दी प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन इन 3 अबव। अच्छा, बोले आपने जो थर्ड पॉइंट में रिकमेंडेशन दी है, क्या रिकमेंडेशन दी थी अपन ने, हाँ अपन ने दी थी रिकमेंडेशन कि ए और सी को तो फर्दर प्रोसेस करो, बी को फर्दर प्रोसेस मत करो। तो बोले ठीक है, अगर हम आपकी रिकमेंडेशन मान लें तो बताओ हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कितना होगा। हमने कहा ठीक है भाई देख लो, आ जाओ बता देते हैं। अगर आपने हमारी बात मान ली और आपने ए और सी को फर्दर प्रोसेस करा और बी को नहीं करा तो क्या होगा, तो देखो भाई, प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट इफ रिकमेंडेशन गिवन इन पॉइंट नंबर 3 इज कंसिडर्ड। ठीक है भाई, तो ए हो गया, बी और सी हो गया। ए का तो फर्दर प्रोसेस करना ही था, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा था, 3,55,200, तो वही आ जाएगा। सी का कितना आ रहा था, 55,200, तो वही आ जाएगा। और बी का क्या होगा, इसको तो फर्दर प्रोसेस करा ही नहीं, तो भाई स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स कितनी थी इसकी, 8,80,000, और ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी, 8,80,000। भाई इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे ना अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है, 0। तो थैंक गॉड 35,200 के लॉस से अच्छा है कि 0 कमाओ, भाई माइनस में जाने से अच्छा तो ये 0 पर रहो। तो ये तीनों प्रोडक्ट के निकल जाएंगे, ए बी और सी तीनों के प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ दो आप तो आपको टोटल प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ओके।